अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.7 हमने स्टार्ट की हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है और पार्ट 3। फाइंड y2 इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा एंड व्हाट इज y2। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पीछे लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल तरीके से। जब हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव को डिस्कस किया था तो y2 यानी कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, यानी कि 2 टाइम्स हमने y को डिफरेंशिएट करना है। ओके, एक बात ये क्लियर होगी, हमने ये फाइंड आउट करना है। अब जब हम स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अपने देखते हैं, हमें गिवन है x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सपोज x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा है और y इज इक्वल टू ए साइन थीटा है। अब आप यहां पे हमने तो फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स डी वाई बाई डी एक्स पहले। ओके, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स जो कि क्या है हमारे पास y1 है। पहले y1 फाइंड आउट करेंगे फिर y2 निकलेगा हमारे पास। ओके, तो हमने तो डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे देखें आपके पास x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थीटा y भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, थीटा भी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x और y क्या है हमारे पास? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि किसी तीसरे कॉमन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। क्या कहा मैंने? दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसी तीसरे कॉमन वेरिएबल के ऊपर जब डिपेंड करें तो इसका मतलब होता है फिर हमने क्या यूज करना होता है स्टूडेंट्स? चेन रूल। ये जब हमने चेन रूल का टॉपिक जब हमने किया था स्टूडेंट्स, उसमें हमने ये बहुत ही डिटेल तरीके से हमने बात डिस्कस की थी। तो यहां से हम चेन रूल की मदद से डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, यहां से हम जो है वो डी वाई बाई डी एक्स इस चेन रूल की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, ये तो हो गया हमारे पास एक ओवरव्यू, यानी कि हमें डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू चाहिए है, वो यहां से निकल आएगी जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए हमें, और डी एक्स बाई डी थीटा जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे उसका हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, हमारे पास ये भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसमें पुट करेंगे और हमारे पास जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स यानी कि y1 आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन। सिंस x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा, डिफरेंशिएट करें x को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, डी एक्स बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए कॉस थीटा। हमारे पास ये आ गया। दूसरी तरफ डिफरेंशिएट करें आप y को विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओके, यहां से आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए आप ए आपके पास एक कांस्टेंट है। ओके, या बाहर ले फंक्शन, ये बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव के ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा। सो डी बाई डी थीटा यानी कि कोस थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। क्या स्टूडेंट्स? नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। और चूंकि और हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डेरिवेटिव ले रहे हैं, आगे एंगल का डेरिवेटिव आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 हो जाएगा। ओके, अब देखें डी वाई बाई डी थीटा का डेरिवेटिव लेना है, ए आपके पास उसी तरह ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का डेरिवेटिव आपके पास क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। ओके जी, हमें डी एक्स बाई डी थीटा नहीं चाहिए है, हमें
डी थीटा बाई डी एक्स चाहिए है। सो हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो ये आपके पास आ गया स्टूडेंट्स 1/a साइन थीटा नेगेटिव साइन के साथ। ओके, नाउ बाय चेन रूल, क्या है चेन रूल? डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू y1। ओके, क्या है आपके पास? डी वाई बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी एक्स। आपके पास वैल्यूज मौजूद हैं, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू भी मौजूद है, वो ये है, डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू भी मौजूद है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है। सो पुट करें, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है? ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास ये है नेगेटिव ऑफ ए साइन थीटा। ओके, ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ कॉस थीटा अवर साइन थीटा, कॉस थीटा अवर साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉट टेंजेंट थीटा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास y1 की वैल्यू क्या आ गई? y1 यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा। हमने y1 फाइंड आउट कर लिया है, हमने क्या फाइंड आउट करना है? y2 हमारा टारगेट है। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा से, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। देखें हमारे पास स्टूडेंट्स y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा। अगेन अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। सो ये आपके पास क्या रहेगा स्टूडेंट्स? y2 और विच इज इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर और ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स d बाई डी एक्स नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा, नेगेटिव ऑफ कॉट थीटा। अब अगेन देखें यहाँ पे हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारा फंक्शन जो है वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है और हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो फिर क्या करेंगे? जैसे हमने पीछे चेन रूल अप्लाई किया था, अप्लाई करें चेन रूल। किस तरह अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स? देखें, डी बाई डी एक्स है, सो डी बाय डी थीटा नेगेटिव ऑफ कोटेंजेंट थीटा और डी थीटा बाय डी एक्स। क्या किया मैंने? चेन रूल अप्लाई कर दिया। देखें यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ इस स्टेप को। ये डी को सबसे पहले हमने लिखा, ओके, हमने इंट्रोड्यूस करवाया थीटा को, ओके, फिर हमने वो डी थीटा और ये हमने लिखा डी एक्स। ओके, इसको अगर एक बार भूल जाएं तो हमारे पास यही चीज ये लिखी हुई है। ओके, चूंकि हमारा फंक्शन ये है, हमने अपने फंक्शन को साथ रखना है। ओके, इस वजह से हमने डी और डी थीटा ये हमारा फंक्शन और ये डी थीटा बाई डी एक्स ये हमने ले लिया, लगा दिया क्या? चेन रूल। ओके जी, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो क्या आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स? नेगेटिव साइन पहले ही बाहर आ जाएगा आपके पास, तो कोट थीटा का आपके पास डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। क्या स्टूडेंट्स? लें डेरिवेटिव आप, कोटेंजेंट का डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? सॉरी, आपके पास डेरिवेटिव कोटेंजेंट का डेरिवेटिव आएगा आपके पास नेगेटिव ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर थीटा और आगे हम एंगल का डेरिवेटिव क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू थीटा ले रहे हैं, सो एंगल का डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके, सो डी थीटा बाय डी एक्स हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो मौजूद है। वेयर इज? हेयर। डी थीटा बाय डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ, पुट करें वैल्यू, नेगेटिव ऑफ 1/a क्या है स्टूडेंट? साइन थीटा। ओके, अब यहां पे देखें,
नेगेटिव नेगेटिव माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपके पास क्या रहेगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, और ये नेगेटिव इधर आ जाएगा। ओके, सो 1/a साइन थीटा। स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा हुआ था कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका आपके पास अगर रेसिप्रोकल लें, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ओके, क्या होता है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हमने ये जब इसका रेसिप्रोकल लिया था तो हमारे पास आता है 1/कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। सो अगर हम इसका रेसिप्रोकल लें, यानी कि 1/साइन थीटा हम लें, यानी कि क्या करें स्टूडेंट्स, 1/साइन थीटा आपके पास आ जाए, ये 1/साइन थीटा हो गया इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हमने जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया है, सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा की जगह पे हमें क्या लगाना है स्टूडेंट्स, 1/साइन थीटा। सो लगाएं वैल्यू, नेगेटिव ऑफ 1/साइन स्क्वायर थीटा 1/a साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए नेगेटिव हमारे पास ये आया, और ये फ्रैक्शन साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन थीटा, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा a साइन क्यूब थीटा। पावर हमारे पास कितनी होगी, 3 हो गई। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें 1/a साइन क्यूब थीटा आ गया। हमें चूंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, हम इसको जरा रेज कर दें। अभी आपको ये कंसेप्ट समझाना है, वो ये है कि इतना रेज कर दें बस। ओके, आपके पास जो फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, यहाँ अगर यहाँ पे लिखें y2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/a साइन क्यूब थीटा आया है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिए हमारे पास गिवन क्या है, साइन क्यूब थीटा, यानी कि ये अगर आपके पास साइन थीटा है y/a आ जाएगा। ओके, सो साइन क्यूब थीटा लें, आप इसकी पावर क्यूब लें तो आपके पास y³ a³ आ जाएगा। ऐसे ही ना स्टूडेंट्स, तो अगर हमें इसकी होल पावर में क्यूब करना है तो इसको हमें a की पावर भी क्या लेनी पड़ेगी, क्यूब लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास, यानी कि अगर हमने इसकी वैल्यू, अगर ऐसे समझ लें आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, लेकिन यहाँ पे है हमारे पास साइन क्यूब थीटा। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस हमें इस तरह लिखना है a साइन थीटा, ठीक है, a साइन थीटा हमें चाहिए ना, इसकी वैल्यू ये है हमारे पास y। तो हमें अगर a की पावर भी हमें क्यूब मिल जाए, दोनों की अगर पावर हमारे पास क्यूब हो जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं a साइन थीटा होल क्यूब, फिर हम रिप्लेस कर देंगे वैल्यू। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा और डिवाइड भी फिर करवाना पड़ेगा, यानी कि मल्टीप्लाई, अभी देखिएगा आपको फिर समझ लग जाएगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय a स्क्वायर। ओके, देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, y2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर, और नीचे जब आप a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आ जाएगा a³ और साइन क्यूब थीटा। ओके, अब हम जो है इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी कि आपके पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर a साइन थीटा होल क्यूब। अब a साइन थीटा आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, y है, और इस यहाँ पे वैल्यू लगा दें आप y की, नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर और a साइन थीटा का भी क्या आ गया आपके पास आ जाएगा y होल क्यूब। ये है हमारे पास स्टूडेंट्स y2 का फाइनल आंसर। हमने इसको मजीद जो सिंप्लीफाई किया है और कुछ नहीं किया। ओके, सो y2 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ a स्क्वायर y क्यूब। ओके स्टूडेंट्स,
ये था हमारे पास y2, हमने यही फाइंड आउट करना था। और इस तरह के मज़ीद क्वेश्चंस हैं जिनमें जो है चेन रूल अप्लाई होगा। आप वो क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह हो जाएंगे यही मेथड के साथ। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।